सानिया बावल नगर के बाद सानिया खारियां पेश आ गया। असल में सानिया खारियां था क्या और उसके बाद अब क्या हुआ? सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, सानिया बहावल नगर तो आपने देखा कि पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ जो भी हुआ वो भी हमारा एक अदारा था और जो जिसने किया वो भी हमारा एक अदारा था। और अदारों में एक गलत फहमी हुई, जो भी हुआ जिस तरह से भी हुआ वो वाक़या हो गया। उसके बाद उस वाक़ये के बाद सुलह सफाई भी हो गई और सुलह सफाई जैसे भी हुई, जिस तरह हुई, आप सबको उसका पूरी नॉलेज है। एक एक चीज़ जो है वो आपको पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और उसके बाद भी उसके आफ्टर शॉक्स जो है आते रहे। और उसके बाद एक वाक़या हुआ जो शेखुपुरे वाली साइड पर एक वाक़या हुआ कि एक किसी के वालिद का कोई इशू था, किसी बच्चे का इशू था। उसके वालिद को वो दो कांस्टेबलान ने जो है वो कान पकड़वा दिए रोड के ऊपर। और जो उसके बेटे से बर्दाश्त ना हुआ, वो कहता रहा कि जो करना है मेरे साथ करें, जो कहना है मुझे कहें। मगर वो सारे मामला जैसे भी हुए आपने देखा कि उसके बाद के क्या मामला हुए वो भी आपने देखे। मेरा सवाल आईजी पंजाब से एक है, सानिया खारियां में अगर ज्यादती की गई पुलिस की तरफ से ख्वाजा सराओं के साथ, तो वो क्यों की गई? नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। इस तरह की कोई भी ज्यादती किसी भी पाकिस्तानी शहरी के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ख्वाजा सरा है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, कोई भी है, कोई भी है। किसी के साथ इस तरह की कोई भी गलत ज्यादती नहीं होनी चाहिए। असल में हुआ क्या, एक ख्वाजा सरा के साथ एक दो पुलिस वालों ने कुछ गलत हरकतें की, कुछ गलत गलत काम किए, ज्यादती की, उससे पैसे छीने, उसको मारा पीटा, उसको उठाकर थाने में तशद्दुद किया, ज्यादती की उसके साथ। ये सारे मामलात हो गए, बिल्कुल हो गए। पुलिस वालों ने गलत किया, अगर उन्होंने कानून को हाथ में लिया, गलत किया। मगर मेरा सवाल अपनी जगह पर वैलिड है। अगर ये ख्वाजा सरा ने जो किया वहां पर, वो बगैर किसी असले के थे, नहत्ते थे, खाली हाथ थे। अगर उनकी जगह पर कोई असले में आ जाता और पूरे के पूरे थाने को यरगमाल बना लेता, उस पूरे थाने के ऊपर वो धज्जियां उड़ा सकता था। जो हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस क्लिप्स चलते हुए देखे हैं, किस तरह से ख्वाजा सराओं ने पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस वालों को उठा के बाहर लाए घसीटते हुए, थाने का सामान उठाकर बाहर लाए, बाहर लाकर उन्होंने वो थाने का सामान बाहर फेंका। पुलिस वालों को उठा के उन्होंने बाहर रोड के ऊपर जमीन पर बिठाया। अगर इनकी जगह पर कोई दहशत गर्द होता, सवाल ये है, अगर इनकी जगह पर कोई दहशत गर्द होता तो क्या क्या पैगाम जाता? अभी भी पैगाम कोई अच्छा नहीं गया, अभी भी कोई पैगाम अच्छा नहीं गया। क्योंकि एक वीडियो अभी रिसेंटली मैंने देखी आज, जिसमें ख्वाजा सरा बैठे हुए हैं एसएचओ साहब के कमरे में, और एसएचओ साहब और ख्वाजा सराओं के दरमियान सुलह हो रही है और ख्वाजा सरा वीडियो बना रहे हैं। ख्वाजा सरा वीडियो बना रहे हैं। इतनी इजाज़त तो हम साफ़ी हजरात को भी नहीं है थाने के अंदर इस तरह से वीडियो बनाने की, जिस तरह से ख्वाजा सराओं ने वीडियो बनाई। इससे तासुर क्या जा रहा है? इससे तासुर ये जा रहा है कि ख्वाजा सरा जो है पुलिस से ज़्यादा पावरफुल हैं। ख्वाजा सरा पुलिस से ज़्यादा पावरफुल हैं। ये तासुर गलत है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पुलिस वालों के खिलाफ भी जिन्होंने ख्वाजा सरा के साथ ज्यादती की, मारा पीटा, जो कुछ भी किया, उनके साथ भी पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और उसके बाद ख्वाजा सराओं के साथ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी।
ख्वाजा सराव के साथ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था, उन्होंने पथराव किया था, उन्होंने थाने यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वालों को मारा था, उन्होंने थाने का सारा सामान उठाकर बाहर लाकर रखा था। कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई बनती थी, मगर नहीं की गई। अगर सानिया 9 मई को देखा जाए, वहां पर तो पुरअमन शहरी बहुत ज्यादा थे, 15-20 लोग थे जो इंतशार फैला रहे थे। 15-20, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के होंगे। मगर जो पुरअमन थे वो भी आज तक जेलों में बंद हैं, फौजी ट्रायल में है, मिलिट्री ट्रायल में है। इंसाफ, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि एक के लिए कानून कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इजाज़त दीजिए राशिद इकबाल कादरी को। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे हाज़िरी होगी। और मेरी इस व्लॉग पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।